तो आइए बच्चों देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट की टाइम डायलेशन एक रियल इफेक्ट होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। किसका एग्जाम्पल लेंगे? कॉस्मिक रे पार्टिकल का। कॉस्मिक रे पार्टिकल, एक कॉस्मिक रे पार्टिकल जिसका नाम क्या? म्यू मेसॉन। म्यू मेसॉन ये कॉस्मिक रे पार्टिकल है। ये अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर क्या होता है? क्रिएट होता है। कितनी डिस्टेंस पर? 10 किलोमीटर। तो अब ये अर्थ को किस स्पीड से अप्रोच करता है? 0.998 सी आप जानते हैं क्या होता है? सी लाइट की स्पीड है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट के स्पीड के 0.998 टाइम्स की स्पीड से क्या करता है? अर्थ को अप्रोच करता है। तो ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ म्यू मेसॉन जिसको वी से डिनोट कर रहे हैं, क्या है? 0.998 सी। इनका लाइफ टाइम कितना होता है? एवरेज लाइफ टाइम ऑफ म्यू मेसॉन, यानी म्यू मेसॉन का एवरेज लाइफ टाइम कितना होता है? 2 × 10⁻⁶ सेकेंड्स। यानी इतनी देर लाइफ टाइम, समझ रहे होंगे आप, इतनी देर तक के लिए क्या करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये इनका एवरेज लाइफ टाइम है। और ये म्यू मेसॉन की क्या स्पीड है? तो अब देखिए, इस स्पीड से इस लाइफ टाइम के लिए ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है? 0.998 सी, और टाइम कितना है? 2 × 10⁻⁶। तो इसको सॉल्व करेंगे। 0.998 इंटू 3 × 10⁸ इंटू 2 × 10⁻⁶। तो सॉल्व करेंगे, कितना आता है? 600 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आता है। तो 600 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे अगर उनकी स्पीड ये है और इनका लाइफ टाइम ये है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि ये 10 किलोमीटर ऊपर अर्थ के सरफेस से क्रिएट होते हैं और अर्थ के सरफेस तक आते हैं, यानी कि 600 मीटर होना चाहिए, लेकिन ट्रैवल कितना करते हैं? 10 किलोमीटर। तो इसको कैसे समझना है? टाइम डायलेशन से टाइम डायलेशन का इफेक्ट समझेंगे तो हमको ये बात समझ में आएगी कैसे वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि म्यू मेसॉन के अपने फ्रेम में, इन इट्स ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अगर म्यू मेसॉन के अपने खुद के उसके फ्रेम में देखें तो उनका एवरेज लाइफ टाइम कितना है? T0 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ये T0 आप जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा था क्या होता है? प्रॉपर टाइम। वो अपने खुद के फ्रेम में कितना टाइम है उसका? 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड। लेकिन ऑब्जर्वर के फ्रेम में देखें, इन ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो टी क्या होगा? T0 अपॉन √1 - v² अब T0 की वैल्यू लिख देंगे, कितनी है? 2 × 10⁻⁶ अपॉन √1 - v कितना है? 0.998 c, और नीचे क्या है? c²। तो इसको भी कर लेते हैं क्या? स्क्वायर। तो अब देखिए बचेगा क्या? c² से c² कैंसिल, बच क्या रहा है? 2 × 10⁻⁶ अपॉन √1 - 0.998 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 3.17 × 10⁻⁵ सेकेंड्स। मैंने सॉल्व किया हुआ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 3.1। अब देखिए इस डायलेटेड टाइम में, ये डायलेटेड टाइम है, इस डायलेटेड टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? मान लीजिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करें? D0 डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इनकी कितनी है? 0.998 इंटू सी, और टाइम कितना लग रहा है? 3.17 × 10⁻⁵। अब वैल्यूज़ रख के सॉल्व करेंगे, सी की भी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, वैल्यूज़ रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 10 किलोमीटर। यानी इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ रही है? 10 किलोमीटर। तो इस डायलेटेड टाइम में देखिए कितना ट्रैवल कर जा रहे हैं? 10 किलोमीटर। किस कॉन्सेप्ट से किया हम लोग ने? टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट, यानी टाइम डायलेशन क्या है? एक रियल इफेक्ट है।